जय हिंद साथियों, गोस्वामी लर्नर चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग नीट स्कोर 475 से अधिक की चर्चा करेंगे। यदि आपके 470 या 75 अंक स्कोर होते हैं तो क्या ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी में जो है स्टेट कोटा से एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा। साथियों, परीक्षार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट एवं नोटिफिकेशन की जानकारी आपको समय समय प्राप्त होती रहे, इसके लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, साथ ही वीडियो को अपने ज़रूरतमंद साथियों में शेयर कीजिए। आइए हम लोग जो है जानते हैं नीट स्कोर 475 पर जो है क्या कैटेगरी वाइज ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी के लिए स्टेट कोटा से जो है एमबीबीएस कॉलेज मिल सकता है या नहीं। नीट 2024 में 470 नंबर पे एक्सपेक्टेड रैंक क्या है? पिछले वर्षों के एनालिसिस के आधार पर जो है आइए हम लोग नीट 2024 में 470 या उससे अधिक नंबरों के रैंक, एक्सपेक्टेड रैंक हम लोग जानते हैं कि 2024 में नीट का क्या रैंक जा सकता है। आगे इस वीडियो में हम लोग जो है 470 से 479 नीट 2024 में स्कोर के आधार पर जो है एक्सपेक्टेड रैंक देखते हैं। साथ ही साथ पिछले वर्षों के कट ऑफ के आधार पे जो है 470 से 479 स्कोर के आधार पर क्या जो है एमबीबीएस, बीडीएस प्रवेश के लिए जो है हम लोग एनालिसिस करते हैं और विस्तृत चर्चा इस पर हम लोग करते हैं। साथ ही नीट 2024 में 470 अंकों के लिए जो है जिन कैंडिडेट का जो है 470 या इसके आसपास स्कोर आएगा, उन्हें ऑल इंडिया रैंक 1,61,000 से ऑल इंडिया रैंक 1,62,000 के बीच होने की पूरी उम्मीदें हैं, संभावनाएं हैं। आइए सर्वप्रथम लोग जो रैंक देखते हैं। नीट यूजी एक्सपेक्टेड रैंक 470 प्लस मार्क्स यदि आपके आते हैं नीट में तो आपका जो रैंक होगा 1,60,000 रैंक होगा। 470 यदि स्कोर आप नीट में करते हैं तो आपका रैंक 1,60,000 आपका रैंक होगा। आपका जो रैंक होगा इससे अधिक ही होगा, इससे कम होने की कोई गुंजाइश नहीं है। यह जो है कि गणना पिछले वर्षों के एनालिसिस के आधार पे हम लोग कर रहे हैं। वहीं यदि आप 471 मार्क्स लेकर के नीट यूजी में आते हैं तो आपका जो रैंक होगा वह 1,59,000 आपका रैंक होगा। नीट 471 स्कोर पर जो है आपका जो रैंक मिलेगा एक्सपेक्टेड वह 1,59,000 आपका रैंक होगा। साथ ही नीट में जो है 472 स्कोर करने पर आपको रैंक जो होगा वह 1,58,000 आपका रैंक होगा। उससे कम रैंक होने की कोई संभावनाएं नहीं है, इससे अधिक ही रैंक होगा। वहीं नीट यूजी एक्सपेक्टेड रैंक में यदि आपका जो है 473 मार्क्स है तो आपका जो रैंक होगा 1,57,000 होगा। 474 मार्क्स पर जो है 1,56,000 आपका रैंक होगा। और इसी के साथ आप जो है यदि 475 जो है स्कोर करते हैं नीट यूजी में तो आपका जो रैंक होगा 1,54,000 आपका रैंक होगा। 475 मार्क्स पर जो है कम से कम आपका जो रैंक होगा वह 1,54,000 आपका रैंक होगा। नीट यूजी जो है आपका जो 476 स्कोर पर मार्क्स पर जो है 1,53,000 रैंक होगा। 477 मार्क्स पर 1,52,000 होगा। 478 स्कोर पर 1,51,000 आपका रैंक होगा। यदि आप 479 स्कोर करते हैं नीट में तो आपका जो रैंक होगा वह 1,50,000 आपका रैंक होगा। इससे अधिक ही आपका रैंक होगा, इससे कम रैंक आपका होने की कोई संभावना ही नहीं है। यदि आप 479 से अधिक मार्क्स लेकर के आते हैं तो आपका जो रैंक होगा वह 1,50,000 आपका रैंक होगा। अखिल भारतीय सीटों के लिए पिछले साल की एमसीसी काउंसिलिंग के संस्थानवार कट ऑफ रैंकिंग के अनुसार एसटी उम्मीदवारों के लिए 470 अंक औसत से कम होंगे। एसटी श्रेणी के छात्र केवल कम रैंक वाले सरकारी डेंटल कॉलेजों में ही प्रवेश की उम्मीद कर सकते हैं। एसटी छात्रों के लिए भी 470 अंकों पर एमबीबीएस में प्रवेश नहीं मिलेगा। कहने की ज़रूरत नहीं है कि अन्य श्रेणियों के लिए अच्छा या व्यवहारिक स्कोर नहीं है। यहाँ तक कि राज्य स्तरीय काउंसलिंग के माध्यम से निजी संस्थानों में
प्रवेश भी, निजी संस्थानों में प्रवेश भी 470 अंकों पर नहीं मिल सकता है। साथियों, ऐसे ही परीक्षार्थी जीवन संबंधी महत्वपूर्ण अपडेट एवं नोटिफिकेशन की जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, साथ वीडियो को अपने ज़रूरतमंद साथियों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।